अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और व्लॉग के साथ। ये वीकेंड व्लॉग है। हम फ्राइडे को निकले थे, हम लोग का अपार्टमेंट ढूंढना था एक। तो हमने कहा चलें, अभी 1 मंथ रहता है हमारे अपार्टमेंट शिफ्ट करने में, तो हम थोड़ा सा न्यू अपार्टमेंट अपनी ही कम्युनिटी में आसपास ढूंढने निकले थे। तो मैंने कहा थोड़ा आपके साथ भी शेयर कर दूं कि दुबई में कैसे अपार्टमेंट्स होते हैं और इनका क्या रेंट होता है। तो हम आसपास बस बाय वॉक ही निकले थे कि हम अपार्टमेंट ढूंढ लें। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उनको चाहिए कोई अच्छा सा हाउस जिसमें उनको अपना बेडरूम चाहिए, क्योंकि अभी हम 1 बेडरूम में रह रहे हैं। तो हम ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छी प्राइस में हमें 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाए। तो बस हम देखने आए थे। यहाँ पे एक बिल्डिंग में हम देख रहे थे, ये 1 बेडरूम था, इसके साथ बिल्ट इन कबर्ड थी और साथ ही अटैच बाथरूम था, पर ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट था। साथ ही अटैच बाथ है इसके और काफ़ी अच्छा और न्यू बना हुआ था, लेकिन इसका रेंट बहुत ज़्यादा था। ये 1 बेडरूम का 50,000 पर ईयर था। इसके साथ यहाँ पे ये गेस्ट वॉशरूम है और यहाँ पे है लाउंज का व्यू मुझे बहुत पसंद आया था और काफ़ी जो है वो अच्छी लाइटिंग वाला, और मतलब पूरी दीवार की जगह वो ग्लास डोर थे जिसकी वजह से काफ़ी रोशन था ये लिविंग एरिया। तो काफ़ी अच्छी, और बाहर दोनों तरफ अच्छी खुली बड़ी बैल्कनी थी और बैल्कनी का व्यू भी ओपन साइड पे था, तो काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन 1 बेडरूम इतना एक्सपेंसिव था, तो हमने कहा बस देख रहे थे कि चलें देखते हैं क्या हो सकता है, कहाँ तक रेंट जाता है इनका, क्योंकि बीच में काफ़ी टाइम इनके रेंट दुबई में गिर चुके थे अपार्टमेंट के, लेकिन अब दोबारा से रेंट जो है वो हाई होना शुरू हो चुके हैं। तो ये भी उसी बिल्डिंग में सेम में दूसरा अपार्टमेंट था। इसका भी लाउंज जो है वो अच्छा था, खुला था काफ़ी, और काफ़ी जो है वो रोशन सा था। ऑल्दो यहाँ पे गर्मियों की वजह से बैल्कनी इतनी यूज़ नहीं होती, सिर्फ कपड़े ड्राई करने के लिए ही यूज़ होती है। लेकिन जैसे अब अच्छा मौसम आ गया है, तो दिसंबर से लेके मार्च तक आप बैल्कनी यूज़ कर सकते हैं। आप बाहर बैठ सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, क्योंकि थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मज़ा आता है। तो ये बस इस लाउंज के साथ यहाँ पे 1.5 वॉशरूम्स होते हैं 1 बेडरूम के साथ। बाहर गेस्ट वॉशरूम हाफ़ होता है, यानी वहाँ पे नहाने की जगह नहीं होती। और ये बेडरूम के साथ फुल अटैच जो बाथरूम है वो फुल होता है, मीन साथ टब होता है और सब होता है। इसके साथ भी ये क्लोज किचन है, काफ़ी अच्छा बड़ा सा किचन बना हुआ था, क्योंकि अभी मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ उसका ओपन किचन है। तो मुझे अब ये चाहिए कि मुझे क्लोज किचन के साथ मिल जाए, क्योंकि जब कभी घर में कोई गेस्ट आते हैं तो क्लोज ओपन किचन को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको साथ साथ क्लीनिंग रखनी पड़ती है, और फिर साथ आप कोई तड़के लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो ओपन किचन में गेस्ट को भी काफ़ी बॉदर कर रहा होता है। तो बस ये हम दूसरी बिल्डिंग में आ गए थे। यहाँ पे भी 2 बेडरूम अपार्टमेंट अवेलेबल था। हम नीचे सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लेते हैं कि अगर कोई अवेलेबल हो तो वो हमें कीज दे देता है और हम जाके ऊपर देख लेते हैं। अगर आपको पसंद आ जाए तो वो आपको जो भी मैनेजमेंट है, अगर ऑनर है, नहीं तो कोई प्रॉपर्टी एजेंट है, उसका नंबर आपको दे देता है, तो आप उससे बात कर सकते हैं कि क्या नेगोशिएशन आपने करनी है, क्या रेंट है, सब वो आपको एजेंट या ख़ुद डायरेक्ट ऑनर से हो तो वो बता देते हैं। तो जी ये इंटर करते ही पहले ही लिविंग एरिया था, और लिविंग रूम के साथ ही जो है वो अटैच बैल्कनी थी, छोटी सी थी। तो लेकिन ये है कि अच्छा था। ये 2 बेडरूम भी मुझे पसंद आया था, लेकिन इसका भी रेंट वो 65,000 पर ईयर कह रहा था, 65,000 दिरहम पर ईयर तो काफ़ी एक्सपेंसिव था। यहाँ पे छोटा सा कॉरिडोर सा बना है, इसमें यहाँ पे गेस्ट वॉशरूम है, उसके सामने बिल्कुल जो है वो किचन है। किचन काफ़ी कंजस्टेड सा था, लेकिन बस मुझे किचन चाहिए जिसमें अच्छे से ज़्यादा से कैबिनेट्स हों, हर चीज़ जो है ना वो कैबिनेट्स में सिमट जाए। तो बस हम यही देख रहे थे कि मेरा 2 डोर फ्रिज है वो यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता। बस हम वही डिस्कस कर रहे थे कि अगर फ़ाइनल होता है तो क्या।
इसके साथ ही यहाँ पे एक ये 1 बेडरूम था, इसके साथ भी अटैच जो है वो बिल्ट इन कबर्ड्स थी और अटैच बाथरूम था। और जो है दूसरे बेडरूम के साथ भी कबर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कबर्ड्स अगर रूम में जो है ना वो बिल्ट इन हो तो आपका काफ़ी स्पेस भी बच जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो अंदर कबर्ड में सिमट जाती हैं। वैसे इसका एक्सेप्टेबल साइज़ था, लेकिन रेंट वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था। अभी तो आपको ये अपार्टमेंट थोड़ा डर्टी डर्टी दिख रहा होगा, लेकिन जब आप फ़ाइनल कर लेते हैं, बुकिंग कर लेते हैं, तो फिर आपको वो न्यू पेंट करके देते हैं और हर चीज़ को मैनेज करके क्लीन करके आपको देते हैं। तो बस ये भी कोई अपार्टमेंट मुझे बहुत दिल पे नहीं लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा। तो बस हम दूसरी बिल्डिंग में आ गए थे और यहाँ पे भी ओपन किचन था। इसमें बिल्ट इन अप्लाइंसेस थी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और स्टोव लगा हुआ था। अगर आप आएँ तो ये आपको इसी तरह मिलता है और आप जब जाएंगे तो छोड़ के जाएंगे क्लीन करके। तो बस ये ओपन किचन होने की वजह से मुझे नहीं पसंद आया, क्योंकि इसका भी सेमी क्लोज किचन कहते हैं इसको, कि एक विंडो सी लिविंग एरिया साइड पे होती है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। तो इसका रेंट 60,000 पर ईयर था। तो बस रूम भी काफ़ी छोटे छोटे थे, कोई बहुत अच्छे बड़े वाले नहीं थे, तो इसलिए मुझे ये भी कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। और रेंट भी बहुत ज़्यादा बोलते जा रहे हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा मैं डिसहार्ट होकर निकल जाती हूँ, जो अपार्टमेंट मुझे पसंद भी आता है। तो हम बाय वॉक निकले थे कोई असर के बाद, और हमने ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग जो जहाँ तक हम वॉक पे जाके कवर कर सकते थे, हमने हर बिल्डिंग में जाके पता किया। किसी में फुल था, अवेलेबल नहीं था, किसी में था लेकिन सिक्योरिटी के पास कीज़ नहीं थी, वो किसी एजेंट के पास थी तो वो रह गई, नहीं तो जिन जिन के पास थी हमने वो सारी बिल्डिंग्स देखी थी। तो ये अब दूसरे अपार्टमेंट हम आ चुके थे। ये वाला अपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी हम जो अभी रह रहे हैं उसी के आसपास ही था बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा था। इस बिल्डिंग में स्विमिंग पूल था, जिम था, नीचे बच्चों का प्ले एरिया था, इंडोर प्ले एरिया बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगा था। इसमें भी 2 बेडरूम थे और इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें कबर्ड्स बहुत ज़्यादा थी। ये देखें, ये 8 डोर कबर्ड्स हैं, मतलब ऊपर आप बैग्स वगैरह बड़ी चीज़ें रख सकते हैं, नीचे हैंगिंग और ये सब। ये एक रूम की कबर्ड्स हैं और दूसरे रूम में भी 3 डोर कबर्ड्स थी, तो आपकी ये बहुत सारी चीज़ें सिमट जाती हैं ऐसी। ये देखिए दूसरे बेडरूम में भी थी। तो ये अपार्टमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन अब देखते हैं कहाँ तक बात बनती है। तो बस हम आज देखने निकले थे। अभी हमने नवंबर मिड में शिफ्ट करना है, तो हम ढूंढ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने शिफ्ट ज़रूरी करना है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं कि अगर हमें कुछ अच्छा मिल जाएगा और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा तो हम शायद शिफ्ट कर लें, क्योंकि यहाँ दुबई में एक 1 ईयर का जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब वो रिन्यू होना होता है तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप रिन्यू कर लें नेक्स्ट ईयर के लिए या आप जो है शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको फिर 1 मंथ नोटिस देना पड़ता है। तो हमने अपनी तरफ से नोटिस दिया हुआ है कि हम शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम लास्ट मोमेंट कहें तो वो हमें कहेंगे नहीं नहीं आप घर खाली करें। तो बस हम सारा हाउस हमने देख लिए थे, अपार्टमेंट यहाँ वहाँ। तो फिर हम थक हार के मगरिब हो गई थी, घर आ चुके थे। और बस ये नेक्स्ट डे का जो है सैटरडे व्लॉग है। सैटरडे बड़ा ही हमारा कुछ जो है ना वो ढीला ढाला ही गुजरता है, क्योंकि हम फ्राइडे नाइट बहुत लेट सोते हैं और फिर सुबह लेट उठना, तो वो बस ऐसे ही चल रहा होता है। फिर बेटी के कारी साहब आते हैं सैटरडे को ज़ोहर के बाद, तो वो पढ़ा के फिर जाते हैं। तो बस फिर हम करते करते मगरिब पढ़ के ही घर से निकले थे। तो हम आगे थे जुमेरा साइड पे, आपको ये बुर्ज अरब के भी थोड़ा सा नज़र आया होगा। तो हम बस यहाँ पे आ चुके थे और हमने कहा चले आज मॉल ऑफ एमिरेट्स जाते हैं। तो जी हम पहुँच आए थे मॉल ऑफ द एमिरेट्स। ये बहुत ही बड़ा मॉल है, आई थिंक दुबई में दुबई मॉल के बाद सेकंड बड़ा ये है दुबई मॉल ऑफ द एमिरेट्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और बहुत ज़्यादा बिज़ी जो है ना मॉल है, बहुत ज़्यादा रश होती है यहाँ पे और काफ़ी बड़ा मॉल है। तो बस हम आगे थे मॉल ऑफ द एमिरेट्स। यहाँ हम बड़ा कम आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश की वजह से ना हम भागते हैं ऐसी जगहों से जहाँ बहुत ज़्यादा रश होती है। तो मेरे ख्याल से हम कोई 2 साल बाद यहाँ आए हैं मॉल ऑफ द एमिरेट्स, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद आते होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट ब्रांड्स में वैरायटी काफ़ी अच्छी आती है, क्योंकि जितना रश होता है लोगों की डिमांड उतनी ज़्यादा होती है, और यहाँ पे वैरायटीज़ बहुत अच्छी आती हैं, यहाँ पे डील्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो हमने कहा चलें आज
चले जाते हैं, विज़िट कर लेते हैं मॉल ऑफ द एमरेल्ड्स। तो जी ये है PF चैंग्स, वन ऑफ माय फेवरेट चाइनीज़ रेस्टोरेंट। तो है काफ़ी एक्सपेंसिव, तो हम कभी कभी यहाँ जाते हैं मोस्टली। अब जब हमारा कोई ओकेजन हो, कोई बर्थडे, कोई एनिवर्सरी, तो वो हम उस दिन डिनर हम जाके यहाँ करते हैं। हमें काफ़ी पसंद है PF चैंग। तो जी हम बस आगे थे, डिफरेंट H&M था, ज़ारा था, डिफरेंट जगह पे हम चेक कर रहे थे, लेकिन विंटर कलेक्शन बहुत ज़्यादा आई हुई थी। तो बस हस्बैंड को कुछ ऑफिस की शॉपिंग करनी थी, तो वो अपने लिए कुछ चीज़ें देख रहे थे। साथ साथ मैं अपने सेक्शन में कुछ देख रही थी कि अगर पसंद आ जाता तो मैं ले लेती, लेकिन मैंने तो कोई इतनी ख़ास शॉपिंग नहीं की। बस हस्बैंड ने ही थोड़ा अपने ऑफिस की शॉपिंग की थी, ऑफिस के कपड़े उनको चाहिए थे। बस ये हम थे ज़ारा में भी काफ़ी थे। ज़ारा थोड़ा ये है कि यहाँ पे एक्सपेंसिव लगा हमें। देरा सिटी सेंटर में काफ़ी अच्छे थोड़े डील्स मिल जाती हैं, यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था। लेकिन ये है कि यहाँ पे हमें बाकी चीज़ें एक्सपेंसिव थी, लेकिन जो सूट्स थे 2 पीस वो ज़रा सस्ते लग रहे थे, इससे मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे थे और उन्होंने 1-2 बाय कर लिए थे ऑफिस के लिए। तो बस चलते फिरते हमें नज़र आ गया कैरफोर, तो हमने कहा अपनी ग्रोसरी थोड़ी बहुत आइटम्स जो वीकली हमने लेने हैं तो हम वो ले लेते हैं। इतने में बच्चों को नज़र आया भूत बंगला तो आज़ाद इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। मेरी बेटी अब बैठी हुई मोबाइल देख रही थी, लेकिन उसको जैसे ही नज़र आया कि हम कहाँ आ गए तो वो एकदम से खड़ी हो गई और उसको बड़ी एक्साइटमेंट थी ये चीज़ें देखने की। तो वो फ़ौरन से ट्रॉली से नीचे उतर गई कि मुझे ये चीज़ें देखनी है। लेकिन मेरा बेटा ना और दुबक के ट्रॉली में बैठ गया उसको इन चीज़ों का बहुत डर लग रहा था और उसको मैं दिखा रही थी, ये देखो अजान ये क्या है, ये भूत है, और वो उसने रोना शुरू कर दिया। वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरता है। तो बस ये है मेरे ख्याल से हैलोवीन फेस्टिवल आने वाला है, मुझे इतना ज़्यादा इस बारे में नहीं पता। तो उसका एक सेक्शन बनाया हुआ था यहाँ पे उन्होंने, तो हम बच्चों को यहाँ ले आए थे और यहाँ पे हम देख रहे थे। लेकिन अजान हर चीज़ से डर रहा था उसको। जाहिर है हम भी छोटे थे तो इस तरह की चीज़ें बहुत डर लगता था, भूत वगैरह से। अब ये उसकी बहन ने मास्क पहन के उसको डरा तो वो इन चीज़ों से बहुत डर लगता है उसको। तो हमारी कोशिश होती है हम इसलिए उसको इन जगहों पे लेके जाते हैं कि उसका ये डर ख़त्म हो। उसको हम कहते हैं देखो कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं है, लेकिन बच्चा है तो शायद वो इन चीज़ों से ज़्यादा डरता है। तो ये काफ़ी वाकई उन्होंने ना वो डरावनी उस तरह की रेड लाइट्स दे के डार्क एरिया बना के वाकई वो डरावनी बनाया हुआ था कि वो बच्चे डर ही जाते हैं। तो ये कोई हैलोवीन फेस्टिवल है, मुझे बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं पता, लेकिन जो फेस्टिवल आता है उसका मॉल में इन्होंने जैसे क्रिसमस आए तो उसकी डेकोर की होती है, कुछ दिवाली टाइप की, कुछ ईद, मतलब जैसे हर कल्चर हर का जो है फेस्टिवल है वो यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटीज़ रहती हैं तो उस हिसाब से वो लोग फिर थोड़ा सा सेटअप रखते हैं। तो बस हर औरत की कमज़ोरी में बर्तन वाले सेक्शन को विज़िट ना करूं तो मेरी तो ग्रॉसरी कंप्लीट नहीं होती, तो मैं हर दफ़ा आके देखती हूं और कुछ अच्छा मिल जाए तो ले लेती हूं। मॉल ऑफ एमरेल्ड्स ख़ुद जितना बड़ा है और वाकई उसके अंदर जो कैरफोर सेक्शन है वो भी बहुत बड़ा है। उधर जो ये फूड वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा थी जो रेडी टू ईट पड़े हुए होते हैं कैरफोर में, और कैरफोर भी इसका बहुत ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी खुला खुला बना हुआ था। और जो ये सी फूड एरिया है यहाँ पे इतनी प्यारी उन्होंने स्क्रीन लगाई हुई थी कि वो दूर से ऐसे लग रहा था कि वाकई रियल एक्वेरियम है और रियल फ़िश हैं। ऑल्दो ये सिर्फ स्क्रीन लगी हुई है, लेकिन दूर से वो ऐसे लग रहा है कि रियल एक्वेरियम है और रियल फ़िश हैं इस सारे के अंदर। तो जी बस मैंने अपनी ग्रॉसरी स्टार्ट कर ली थी तो मुझे ड्रैगन फ्रूट नज़र आया और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं ये ट्राई करूँगी और फाइनली आज मैंने एक उठाया कि मैं लेके जाऊँगी और मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि मैंने हमेशा देखा हुआ है लेकिन मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया। तो बस आज मैंने वो ले लिया था और हमने अपनी ग्रॉसरी फिनिश की तो हम बाहर आ गए कैरफोर से। तो हमें नज़र आया कि दुबई, ये देखें जी दुबई में भी आपको बर्फ़ मिल सकती है, आप यहाँ पे भी रह के जो है ना अपनी स्नो को एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखें मैं मिरर अंदर उन्होंने इतना माइनस टेम्परेचर रखा हुआ है कि बाहर से भी मिरर को हाथ लगा के वो ठंडा लग रहा था सही। और अंदर आपको बच्चे और जो भी नज़र आ रहे होंगे वो आपको प्रॉपर जैकेट ग्लव्स में नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि अंदर में रियल में उन्होंने माइनस में टेम्परेचर रखा हुआ है। और काफ़ी मज़े का मतलब स्नो का इफ़ेक्ट, और स्नो एक्चुअली ये रियल स्नो ही है
बस उन्होंने मैनेज किया हुआ है किसी तरह, पता नहीं। ये देखें बच्चे खेल रहे हैं जैसे हम अपनी साइड पे मरी नथिया गली में जाके दिसंबर में जनवरी में एंजॉय करते हैं, बिल्कुल वैसा लुक लग रहा है और उन्होंने उसी तरह की देने की कोशिश की है। काफ़ी टूरिस्ट जब आते हैं तो वो मॉल ऑफ़ द एमरल्ड ज़रूर आते हैं और ये इसकी दुबई जो है ये काफ़ी इंजॉय करते हैं। और इन्होंने ना यहाँ पे चेयर लिफ्ट्स भी लगाई हुई है, जैसे अगर आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा पाकिस्तान में अयूबिया साइड पे जाके, गलियात साइड पे जहाँ पे चेयर लिफ्ट्स लगी हुई हैं, तो कभी आपने अगर स्नोफॉल में जाके वहाँ एंजॉय किया होगा तो ये देखिए इन्होंने यहाँ की दुबई में भी ये चेयर लिफ्ट्स लगाई हुई हैं कि ऊपर से वो नीचे आती है और नीचे से वो ऊपर लेके जाती है, तो काफ़ी मज़े का था। तो हमने बच्चों से पहले तो ये सब चीज़ें एंजॉय की हुई हैं, लेकिन बच्चों के साथ आप थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। हमने कहा थोड़ा से बच्चे और बड़े हो जाएं तो तब उनको यहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ठंड होती है और हम कुछ जैकेट्स वगैरह भी साथ नहीं लाए हुए होते, आपको साथ लेके आना पड़ता है जब आप ऐसा कुछ प्लान करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे 75 दिरहम पर पर्सन जो है वो टिकट है। तो हम आ गए थे ऊपर फूड कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे है अलबेक की एक ब्रांच। तो हम जब भी सऊदीया में उम्रा हज करने गए थे तो हमने वहाँ ट्राई किया था, तो हमें इनका काफ़ी वो ब्रोस तो नहीं, हमें इनका ज़्यादा स्पाइसी नगेट्स पसंद थे। तो ये दुबई मॉल के बाद सेकंड ब्रांच मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स में खुली थी, लेकिन जब हम यहाँ आए तो काउंटर में इतना रश था और जब हमने उस काउंटर में पता किया तो उन्होंने कहा वेटिंग टाइम 40 to 50 मिनट्स है। तो हमने कहा कि भाई बहुत भूख लगी है, निकल जाओ यहाँ से कहीं खाना खाएं। 50 मिनट तक बच्चे इंतज़ार नहीं कर सकते थे, तो बस हम फिर मॉल से बाहर निकल आए और हमने डिसाइड किया कि मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स के साथ ही एक काफ़ी अच्छा मंदी रेस्टोरेंट था जो हमने 2 साल पहले ट्राई किया था, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, तो हमने कहा वहाँ चले जाते हैं। तो बस हम मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स के बिल्कुल ही बैक साइड पे ये बेत अल मंदी रेस्टोरेंट है। यहाँ की मंदी और ग्रिल्स हमें काफ़ी पसंद आए थे 2 साल पहले। तो इनका अंदर सिटिंग एरिया टेबल का भी है और छोटे छोटे कैबिन्स भी, अंदर नीचे बैठने की सिटिंग्स बनी हुई हैं। तो हमने कहा काफ़ी थके हुए हैं तो जाके कैबिन में बैठते हैं, टांगे शांगे लंबी करके आराम से बैठेंगे। तो बस हम आ गए थे कैबिन में बैठने। केबिन में नीचे इन्होंने जो है वो कारपेट डाली हुई है और आसपास सारे कुशन्स होते हैं, आप सुकून से आराम से बैठ सकते हैं और नीचे वो आपको सुफरा डाल के देते हैं दस्तरखान सा, आप उस पर बैठ के खाना खा सकते हैं। तो बस हम जैसे ही बैठे थे तो उन्होंने हमें सूप सर्व करा, उन्होंने साथ जो सलाताहार चटनी कहते हैं, ये टमाटर की चटनी होती है मंदी के साथ खाने वाली, तो वो साथ सर्व कर दी थी। लेकिन हमारा वर्स्ट एवर एक्सपीरियंस, हम कभी भी यहाँ दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि पता नहीं 2 साल पहले इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, अब इतनी अजीब सी मंदी मैंने कभी नहीं खाई। हमने एक मंदी राइस के साथ मिक्स ग्रिल मंगवाया था और एक हमने मदबी कहते हैं, क्योंकि जो मंदी के साथ चिकन आती है वो स्टीम चिकन आती है, ये ग्रिल के साथ अगर आप मंगवाते हैं तो उसको मदबी कहते हैं, और साथ में हमने हुमस मंगवाया था। लेकिन फ्लॉप, हम कभी यहाँ दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी वर्स्ट मंदी मैंने कभी नहीं खाई, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो बस खैर खाना था अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया, तो बस हम निकल आए थे घर के लिए। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।